basically you need to understand this graph. Okay, you need to basically understand this particular graph. देखो मयूरेश, ये प्रिज्म है हमारा, है ना? मैं लेजर को ऐसे इंसिडेंट कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। तो मैं जैसे जैसे एंगल चेंज करूंगा तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता जाएगा। यस और नो? मयूरेश, हाँ ना? फटाफट रिप्लाई करो अभी। ठीक गाइस? ओके, मैं इसको जैसे जैसे रोटेट कर रहा हूं तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होते जाएगा। यस और नो? Okay, so basically Yes, sir. Mayuresh is not Yes, sir. interested, so let's not take this doubt forward. We will begin with the new topic. हाँ बोल रहा हूँ। बट मुझे अभी सुनाई आया, अभी तक मुझे इतना सा भी आवाज नहीं आया मयूरेश। सबसे आई। ओके, सो देखो ये अभी क्या किया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया। देखो यस, इसको रोटेट कर रहा हूं, मतलब बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है मेरा, है ना? तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है मयूरेश, एंगल ऑफ इंसिडेंस का चेंज होने का मतलब समझ में आया क्या? हाँ सर। राइट, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा ना, तो डेविएशन चेंज होने वाला है, एंगल ऑफ डेविएशन, राइट? दैट मींस द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, राइट? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना हम इंक्रीज करेंगे हमेशा, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 90 तक इंक्रीज करते ही जाएंगे, कंटिन्यू। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मतलब क्या? सी, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे। तो ये एंगल अगर इनिशियली 70 डिग्री है, राइट, और मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो अब एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा लेट्स से 50 डिग्री। छोटा छोटा होते जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ तो डेविएशन कम होता है, मतलब एक्चुअल पाथ से वो थोड़ा कम डेविएट होगा, राइट? लेकिन ये होगा एक पर्टिकुलर लिमिट तक, राइट? मतलब लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 50 डिग्री तक, एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूं, जैसे 51, 52, 55, 60, 70, तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज होते जाएगा, है ना? मतलब देखो, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होना डिक्रीज होना मतलब क्या? देखो, लाइट पहले इधर जा रहा था, राइट, ऐसे, अब इधर की तरफ चला गया तो डेविएशन कितना हुआ? छोटा सा, है ना? लाइट इधर जा रहा था, यस, और इधर चला गया तो देखो डेविएशन बढ़ गया। यस, लाइट इधर जा रहा था और इधर चला गया, देखो डेविएशन और बढ़ गया, फाइन। लेकिन इनिशियली डेविएशन कम होता जाएगा, यस, और उसके बाद डेविएशन फिर से बढ़ता जाएगा आफ्टर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? वो एंगल क्या होगा ये हमको नहीं पता, वो डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उस पर। मयूरेश, क्लियर है ना? और कुछ स्पेसिफिक डाउट होगा तो पूछो, मैं स्पेसिफिकली एड्रेस करूंगा। तो वो जो नीचे वो प्रिज्म दिया तो वो तब उसे एग्जांपल है क्या? हाँ, ये जो नंबर दिया ना, 3 प्रिज्म का डायग्राम दिया है, करेक्ट मयूरेश? वो एग्जांपल है कि लेट्स से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमने 40 लिया तो एंगल ऑफ डेविएशन इतना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 कर दिया तो एंगल ऑफ डेविएशन इतना होगा, 70 कर दिया तो इतना होगा। ऐसे वो एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, जो सेम मैंने भी किया था। मयूरेश, ओके? हाँ सर। Okay, so part 3 of the chapter, part C, that is क्या है? एप्लीकेशंस है ना? Applications of refraction. Applications of refraction. Now, guys, have you played a game where ऐसे एक बकेट रखा होता है? फन फेयर में जनरली देखने मिलता है ना? एक बकेट रखा होता है ऐसे, राइट? उसके बीच में यहाँ पानी होता है, ऑब्वियसली इट इज फिल्ड विद वाटर,
उसके बीच में यहाँ पर एक कटोरी रखी होती है, छोटी सी एक बाउल, है ना, एंड योर टास्क इज टू पुट अ कॉइन इन दिस बाउल। इसके अंदर कॉइन डालना है, ये टास्क दिया हुआ है। खेला है सब लोगों ने, किसी ने तो खेला रहेगा कभी, यस या सर। खेला है देखा तो सर, रहेगा, देखा तो खेला है। रहेगा एटलीस्ट कि ऐसा गेम होता है, राइट। अब उसमें यार इसमें क्या गेम है, वो तो कोई भी डाल सकता है, यस और नो, यस। या अगर तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा तो तुम 5-6 बार कॉइन डालोगे तो एक आधी बार तुक्के से चला जाएगा, राइट। कॉइन इसके अंदर जाता ही नहीं है। निमिषा क्या रीजन हो सकता है यार, ये क्या बहुत डिफिकल्ट गेम थोड़ी है, तो क्या रीजन होगा कि कॉइन उसमें जा नहीं रहा है हमारा। सर वो स्पीड कम हो जाता है तो फिर वो डिविएट करता है। स्पीड कम हो जाता है, अच्छा अच्छा, स्पीड कम हो जाता है तो डिविएट करता है। तो नहीं ना, मैं क्या कर रहा हूं ना मैडम, मैं ना उसको ऐसे डाल रहा हूँ परपेंडिकुलर, मगर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है बेटा, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। और एक चीज समझो मैडम, लाइट बेंड होता है, लाइट लाइट बेंड होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना डेविएट होने वाला है। अरे ये कॉन्सेप्ट चैप्टर लाइट का है निमिषा, है ना। तो सर। लाइट विल बेंड हियर, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बेंड करके जाएगा कि तुमने उसको ऐसे डाला ये बेंड करके इधर आ गया कॉइन, ऐसे थोड़ी होता है। कॉइन नहीं बेंड कर रहा है मैडम, लाइट बेंड कर रहा है। तो सर गड़बड़ कहाँ हो रही है, जा क्यों नहीं रहा है कॉइन उसमें, और सर हम बट पैसे हार जाते हैं तभी फन भी फेयर में। सर बट सर डेंसिटीज अगर डिफरेंट है तो सर स्पीड में फर्क होगा ना थोड़ा सा। हाँ ना मैडम, आपने स्पीड में फर्क होगा लेकिन बेंडिंग नहीं होगा उसका, ठीक है ना। स्पीड में तो फर्क यस होगा सर, लेकिन बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है, वो चीज समझो, यस राइट। सर। या एनीबडी एल्स अदर देन सस्मित, सस्मित एक सर मिनट। सर मैं बताऊं। हाँ स्पंदन, स्पंदन बोलो। सर हमें वो कटोरी की ओरिजिनल पोजीशन पता ही नहीं रहती है, वो थोड़ा ऊपर रेस्ट होती है तो। एब्सोल्युटली, ये जो कटोरी यहाँ पर रखी हुई है हमको वो दिखाई देती है और कहीं पर, यस, इट कैन बी ऊपर की तरफ शिफ्ट और इधर की तरफ शिफ्ट भी होता है कभी कभी। फिलहाल के लिए एक चीज समझो, है ना। देखो यार पानी के अंदर, ओके आई एम गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और यहां से समझाता हूं। लुक एट दिस फिगर, दिस इज अ टब ऑफ वाटर, यहां पर एक टब है और यहां पर ना एक कॉइन रखा हुआ है, देयर इज अ कॉइन प्लेस्ड हियर, ठीक है। ये कॉइन से बच्चों, ये कॉइन के ऊपर लाइट गिर रहा है, ओके इज माय कैमरा ऑफ, ओके ये कॉइन के ऊपर सब जगह से लाइट आ रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्लियर है, यस। अंदर लाइट आ रहा है और बच्चों लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा है, ओके। तभी तो ये कॉइन दिखेगा ना, बाहर से कॉइन दिखता है मुझे, करेक्ट। तो ये इस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगा तो हमको कॉइन दिखेगा, ये इतना वो। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज लेट अस कंसीडर ओनली वन रे ऑफ लाइट जो बाहर आया, let us consider only one ray of light, okay। एक रे को लेते हैं, देखो ये रे ऑफ लाइट यहां से बाहर आया ऐसे, है ना, यहां पर, और यहां से ये होने वाला है रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। और मैं लेट से यहां खड़ा हूं और यहां से देख रहा हूं कॉइन को, राइट। तो मुझे क्या लगेगा, ये रे कहां से आया, ये रे कहां से आया दिखेगा मुझे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, मुझे दिखाई देगा कि ये वाला कॉइन यहां से आ रहा है ना। तो मुझे वो कॉइन यहां पे दिखाई देगा, ऐसा है क्या, नहीं, अरे ये कॉइन इधर है ही नहीं, यस। ये कॉइन मुझे हो सकता है थोड़ा यहां पे भी दिखाई दे, सेम स्ट्रेट लाइन में गए, सेम स्ट्रेट लाइन में, मुझे नहीं पता ना वो कॉइन यहां पर है, यस, या यहां पर है या यहां पर है, मुझे तो बस ये समझ में आएगा कि इस लाइन में कहीं तो वो कॉइन है और हमको उसकी पोजीशन समझ में ही नहीं आती है, यस। और कभी हम यहां कॉइन डालते हैं, कभी इधर डालते हैं, कभी इधर डालते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे हाथ को आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, गया गया, तुक्का लगा लगा,
यस। तो अगर इस गेम को अगली बार तुमको जीतना है, राइट, तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये बकेट है ना, और तुम यहाँ खड़े रहते हो, यस, और यहीं से अपना हाथ आगे करते हो आलसी की तरह, और यहाँ से कॉइन डालने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली योर आइज इज हियर, है ना, तो यहाँ कॉइन है, तो ये आया ऐसे और रिफ्रैक्ट होके इधर जा रहा है, तो तुमको लग रहा है कॉइन यहाँ पे है ना, तो तुम हाथ को यहाँ रख के यहाँ डालने की कोशिश करोगे, अरे कैसे जाएगा, नहीं जाने वाला, राइट। तो तुमको क्या करना चाहिए, है ना, थोड़ा सा मेहनत करना है, यस, और आगे बेंड करना है ना, मतलब यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, बेंड करो आगे ऐसे, करेक्ट, और इसके ऊपर आ जाओ, नॉर्मली देखो, नॉर्मल, तो यहां से जो लाइट निकलेगा वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा और सीधा तुम्हारे आंखों में जाएगा, इधर इनटू योर आईज, राइट, और फिर यहां से कॉइन ड्रॉप करो। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, बेसिकली मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, मुझे पता है ना, इसीलिए मैंने कभी इंटरमीडिएट एलिमेंट्री एग्जाम दिया नहीं है, बट आई गेस इट इज इनफ फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आया क्या। तो यू विल हैव टू बेंड, इधर बेंड हो, थोड़ा कमर को झुकाओ, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज होगा, और फिर डालो, तब गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा करते नहीं हो तुम लोग, राइट। सो नेक्स्ट टाइम यू प्ले द गेम, यू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसे नहीं करना है, मुझे इस तरह से करना है। तो दिस इज अ स्मॉल गेम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, जिसको पता है वो करता है, जिसको नहीं पता नहीं पता, यस। अब ऐसा नहीं होने वाला कि कॉइन तुमने इधर डाला और वो डेविएट होगा, नहीं भाई, कॉइन बेंड नहीं हो रहा है, लाइट बेंड हो रहा है ना। तो जब वहां से ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है तो तुमको दिखाई दे रहा है कि वो कहीं और है, यस। सिमिलर वे में अगर पानी में कोई फिश है यहाँ पर, यस, फिश तो अच्छी बना लूंगा यार मैं, या अगर पानी में कोई फिश है यहाँ पर, तो तुमको दिखाई देगी वो यहाँ पर कहीं, तो है ना। तो अगर if at all you want to go and you want to shoot the fish with an arrow, right, तो भी लगेगा नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली अलग जगह पर है, तुम जहां मार रहे हो वहां पे है ही नहीं। Yes, you can also try doing this in a swimming pool if you go and try to क्या करो ना, स्विमिंग पूल में अगली बार जब जाओगे, कोविड खत्म हो जाएगा, है ना, जब सब लोग सुखी हो जाएंगे और अच्छा खासा मस्त स्विमिंग जाने मिलेगा, है ना, तो यू स्टे आउट ऑफ द वाटर इफ पॉसिबल यू स्टे आउट ऑफ द वाटर, है ना, और यहाँ पर कोई तो एक चीज डाल दो, थोड़ी छोटी, बहुत बड़ी चीज नहीं डालना, नहीं तो फुटबॉल डालोगे तो ऑब्वियसली उसको ले पाओगे, यस, फुटबॉल नहीं, छोटा सा कॉइन डाल दो, है ना, और अपना हाथ अंदर डालना सिर्फ, दिस इज पॉसिबल ऑल्सो, बेबी पूल में जाना छोटे, राइट, यस, तुम्हारे शोल्डर तक पानी आ जाए वगैरह, राइट, पुट योर हैंड इनसाइड, तुम यहाँ पे हाथ डाल के ना कॉइन को सर्च करने लगे हुए, क्योंकि तुमको वो बाहर से यहाँ पे दिख रहा है, अरे यहाँ पे नहीं है वो, समझ में आया क्या, राइट। अनदर एग्जाम्पल, जिन लोगों को स्विमिंग आती है उनको पता होगा, राइट, यू वेयर अ स्पेक्स, पानी के अंदर जाओ स्विमिंग करने के लिए, ओके, और लेट्स से तुमने वो स्विमिंग वाला चश्मा पहना हुआ है, यस, तो जो फ्लोर है स्विमिंग टैंक का, यस, ऐसे लगता है कि वो फ्लोर ऐसे तुम हाथ एक्सटेंड करोगे और फ्लोर को हाथ लग जाएगा, यस और नो, एक्सपीरियंस दिस, यस। तो एक्चुअली ये फ्लोर तुमको Yes, ऐसे sir. लगता है कि बहुत ऊपर है, जबकि वो बहुत ऊपर नहीं है, वो तो बहुत नीचे है, लेकिन तुमको ऊंचा ऊपर आया हुआ दिखता है, राइट, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कि यार रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है ये थोड़ा देखते हैं टेक्निकली, ठीक है ना। सो यहाँ देखना गाइस, डायग्राम, ये है हमारा पानी का टैंक, यहाँ पे हम रख देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, इसको मैं नाम दे देता हूं O, राइट। अब यहां से बहुत सारे रेज निकल रहे लाइट के, ये तो मैंने तुमको बताया, हम लोग सिलेक्ट करेंगे सिर्फ 2 रेज, एक रे ऐसा जो सीधा ऊपर जा रहा है
है ना, जिसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये है सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देर इज नो रिफ्रैक्शन, रे सीधा सीधा ऊपर चला गया। दूसरा रे लेते हैं, यहां से निकला ऐसे, और यहाँ पे हो गया उसका रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे है तुम, यू आर स्टैंडिंग हियर। अब तुमको क्या लगेगा, ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, तुमको लगता है कि ये रे यहां से आया, तो ये ऑब्जेक्ट तुमको यहां दिखेगा, तुमको इमेज यहां पे दिख रही है उसकी, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, उसकी एक इमेज दिख रही है ना। मतलब यहाँ पे हो क्या गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट, SHIFT। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ, ऐसा हमको लगता है। एंड सेम इज द प्रिंसिपल फॉर the rise in the level of the bottom of the swimming pool, है ना। अच्छा अब देखो, ये जो लेंथ है ना गाइस, ये लेंथ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन, कॉइन का रियल डेप्थ, या फिर वो ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ। लेकिन ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इमेज का जो हमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट मतलब अनरियल, अपेरेंट का मतलब होता है अनरियल डेप्थ। तो दिस इज द रियल डेप्थ, दिस इज द अनरियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड ये जितने डिस्टेंस से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ऐसा हमको लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट। एनीबडी एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग? छोटा मोटा कुछ भी तो बताओ जल्दी से। नथिंग? नाउ सी देन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो यहां पे मैं I लिख दूं क्या, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। The ray is traveling from denser to rarer medium, denser to rarer medium, so it will bend away from the normal। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो भाई ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, हाँ कि नहीं। और ये देखो तो जरा, ये वाला और ये वाला, ये एंगल कौन सा होगा, है ना, ये दोनों एंगल सेम है क्या, यस, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इसको कुछ नाम देते हैं जरा, ABCD। यहाँ पे A लिखता हूं, यहाँ पे B लिखता हूं, दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब ओके पार्थ, आई डिड नॉट रीड योर कमेंट, प्लीज बोलो, क्वेश्चन पूछो, डोंट चैट, डोंट राइट एनीथिंग ऑन चैट। If we are in वी आर इन एयर, ऑब्वियसली हम लोग बाहर है, पानी के बाहर। no sir, if we are in water हाँ। and we are seeing an object which is in air, so will its apparent depth be greater than the real depth? Height, sorry. ओके मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ, 2 मिनट, यस यस यस, है ना, वहां ग्रेटर हो जाएगी, देखेंगे, वो भी बता दूंगा मैं, डायग्राम बना करके बता देता हूँ, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ गाइस, टेक दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। डेरिवेशन का कोई भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि बुक में है, तो मैं बता रहा हूं, ABC नहीं, ABO, ये वाला बड़ा ट्रायंगल ABO, बच्चों ये ट्रायंगल ABO, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज साइन थीटा? साइन I इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है देखो तो, AB, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, OB। यस, अब छोटू ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ABI, ABI। What is sin R? Sin R is equal to opposite, opposite is AB upon hypotenuse is IB। क्लियर है? डिवाइड करो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, sin I बाय sin R इज इक्वल टू AB अपॉन OB इंटू
IB अपॉन AB, AB से AB कटा. व्हाट इज sin I बाय sin R? sin I बाय sin R तो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना, इज इक्वल टू IB अपॉन OB. राइट बच्चों, IB क्या है? देखो यहां पर ये ग्रीन, दिस इज IB, एंड OB क्या है? ये है OB, ये है OB. यस, अब मैं एक पेज चेंज कर रहा हूं और कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. समझे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो चिल मारो, बट इंपॉर्टेंट है ना. अगर अभी नहीं समझेगा तो अगले साल 100% समझा दूंगा, है ना. फिलहाल सिर्फ बुक में ऐसे ही दिया रहेगा तो मैं बता रहा हूं. देखो यार, अरे वैसे नहीं समझने जैसा कुछ है नहीं उसमें. ये ऑब्जेक्ट है ना. यहां से मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, बहुत सारे रेज निकल रहे, बहुत सारे, ऐसे सन के जैसे, है ना. उस पे लाइट गिर रहा है और सब डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब इसमें से हम कौन से दो रेज सिलेक्ट करेंगे बच्चों? हम सिलेक्ट करेंगे पहला रे जो यहां से जा रहा है सीधा सीधा, राइट, सीधा ऊपर 90 डिग्री पे, और दूसरा रे जो इसके बहुत पास से जा रहा है. ये देखो ऐसे, ये ऐसे यहां गया और यहां से रिफ्रैक्ट होके इधर चला गया, है ना. इनफैक्ट इससे भी बहुत पास और पास और पास और पास, है ना. मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा, ये छोटू, ये इतना छोटा ट्रायंगल, है ना. तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा आई. यस, तो गाइस कैन आई से BI इज इक्वल टू AI? ऑलमोस्ट 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 इक्वली है यार वो. और चिपका दो उसको, और पास में चिपका दो, और ज्यादा पास में चिपका दो, है ना. तो हमने कौन से दो रे सिलेक्ट किए हैं? एक रे जो सीधा जा रहा है और एक रे जस्ट उसके साइड वाला, है ना. यस, इनफैक्ट इतना भी डिस्टेंस नहीं है उनके बीच में, ये AB, ये ऐसा है वो कुछ तो, राइट, मतलब ऑलमोस्ट. तो कैन आई से BI इज इक्वल टू AI? एवरीबॉडी समझ में आया क्या? यस है यस ना. सर. तो वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये वाला और ये हाइपोटेनस ऑलमोस्ट सेम है, राइट. सो देन कैन आई, अच्छा, और यहाँ पे छोटू भी ट्रायंगल बना था ना हमारा एक, तो छोटू ट्रायंगल भी ऐसा ही बनेगा, ये छोटू, है ना. ABI था यहाँ पे, नहीं यहाँ पे O था ना बच्चों, नीचे O, तो BO इज इक्वल टू AO, है ना. और यहाँ पे ये देखो, ये BI इज इक्वल टू AI इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना. तो BI को AI से रिप्लेस करूंगा, BO को AO से रिप्लेस करूंगा, चलेगा. क्योंकि यस वो रेस बहुत पास में है, देयर इज काइंड ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू लेंथ्स. क्लियर है? एंड देयरफॉर आई विल राइट इट एज, गिव मी वन मोमेंट, अरे जा भाई तू, गाइस वन सेक. राइट, तो हम इसको लिखेंगे, ये जो IB है, ये देखो IB को मैं रिप्लेस कर दूंगा AI से, तो IB के बदले लिखूंगा AI, और ये जो OB है, OB के बदले में लिखूंगा AO. Yes, now refractive index of the medium. What is AI? Guys, what is AI? AI is the apparent depth. Apparent depth. AD लिखूंगा मैं इसको अब से. Apparent depth, ये देखो ना AI, and AO क्या है? AO is the real depth. Real depth. है ना. Now, what is apparent depth का फॉर्मूला? What is the apparent depth का फॉर्मूला? यहां से निकाला ना,
apparent depth is refractive equal to index into into real real yeah depth real yes depth है ना refractive index apparent depth is equal to refractive index upon real नहीं into real depth no? सर into into real depth right तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्लियर है गाइस एवरीबॉडी हाँ सर या सो सर मेरे को एक नाउ डाउट है देखो यहां पर एक चीज समझो एक प्रॉब्लम क्या हुआ है एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ है ये नॉर्मल डेरिवेशन ना मैंने नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल रखा है यहां पर ठीक है मैंने यहां पर सब कुछ नॉर्मल रखा है लेकिन अब इसमें स्लाइड चेंज करूंगा मैं चेंज क्या करना है एक छोटा सा ये सस्मित बोल दे भाई पहले सर आपने जो पहले एग्जांपल दिया था कि वो पूल में जब हम स्विम कर रहे थे तो वो थोड़ा ऊपर दिखता है ओशन सॉरी जो स्विमिंग पूल का बेड है तो सर मतलब फॉर द मोस्ट पार्ट द लाइट हैज टू ट्रैवल थ्रू वाटर देन थोड़ी देर के लिए वो ग्लास से थ्रू ट्रैवल करेगा उस एब्सोल्युटली ग्लास और ग्लास के अंदर एयर भी है थोड़ी सी हाँ सर तो इतना भी नहीं होगा ना कि मतलब बहुत ज्यादा हाँ 2 मिनट वो डिपेंड करेगा तुम्हारा ग्लास कौन सा है बेटा है ना अब देखो कोई एक सेकेंड रुक जा सस्मित ग्लास अगर तुम यूज कर रहे हो ऐसा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो शिफ्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना वो तो ग्लास पे डिपेंड करेगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है गेटिंग इट सर मतलब yes? अगर सर मतलब अगर कॉमन ग्लास यूज किया तो इतना नहीं होगा ना नहीं नहीं तो कॉमन ग्लास यूज किया तो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा है ना क्योंकि तुम जो ग्लास यूज करते हो उससे बहुत ज्यादा ऊपर दिखता है वो है ना एक्चुअली इतना नहीं दिखता है ओके सर फाइन गाइज यहाँ पे एक ऐसी मिस्टेक हुई है विच इज अ कॉन्सेप्ट एरर अगर कोई बता सकता है मुझे तो कम ऑन मिस्टेक नहीं है मैंने जानबूझ के किया है वो ताकि तुम लोगों को सब समझ में आता जाए नॉर्मल वे में सर हाँ सर वो एक्चुअली 2 रेज निकलने चाहिए ना पानी में से जो 2 रेज आई को हिट करेंगे मतलब है ना अरे वही मैं बोल रहा हूँ बेटा ये देख ये वाला जो है ना ये दोनों रेज देखो इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि ये दोनों रेज तुम्हारे आईज में जाने वाले एक साथ है ना क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बहुत कम है ना बहुत पास में है वो दोनों रेज आई में जा रहे हैं ठीक है तो वो तो सेटिस्फाई हो रहा है एक दूसरा गड़बड़ है अगर पिछले चैप्टर के पिछले पार्ट के कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो समझ में आएगा अदरवाइज नहीं कम ऑन कौन है इधर कोई तो बोलेगा सस्मित अभिमन्यु अभिमन्यु है क्या शेट्टी पार्थ कोई नहीं अरे आवाज भी आ रही है मेरी सर आ रही है हाँ सर सोच रहे हैं अरे JEAR1 कौन है ये अभिमन्यु है कौन है ये JEAR1 नहीं अरे गाइस छोटी छोटी चीज होती है हम क्या लिखते हैं हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हाँ कि नहीं यस तो अरे ऐसा नहीं होएगा ना फिर यहां देखो रिफ्रैक्टिव यहां मीडियम 2 कौन सा है हमारा मीडियम 2 एयर है ना तो ये थोड़ी ना चलेगा मुझे तो चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम यस और नो तो ये हो जाएगा उल्टा AO बाय AI आई समझ हमने क्या फाइंड किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है ना ये कब होता है जब एयर से पानी में गया लेकिन अभी ऐसा थोड़ी ना है अभी तो पानी में से एयर में जा रहा है तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम मतलब इसका रेसिप्रोकल है ना तो हमने ले लिया इसका रेसिप्रोकल वेरी इंपॉर्टेंट नाउ व्हाट इज AO रियल yes रियल real depth correct AO is nothing, but real depth upon apparent depth.
समझ में आ रहा है क्या सबको? यस। लेकिन अब ये हो गया मेरा मीडियम, यस, और ये हो गया मेरा काइंड ऑफ एयर, वट एवर यू कॉल इट, एयर और यू डोंट, जाने दो, छोड़ो, ऐसे ही रहने दो उसको, ठीक है? ये फॉर्मूला, फाइन। कॉन्सेप्ट समझो, नहीं समझा होगा तो ज्यादा लोड नहीं लेना, उसका फॉर्मूला थोड़ा याद रख लेना। तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू, यस, रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, and apparent depth is equal to real depth upon mu, ठीक है? अब फॉर्मूला वाइज ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि apparent depth is equal to real depth divided by the refractive index, yes, of the medium with respect to air. Don't worry, तुमको इसकी वैल्यू डायरेक्टली दी रहेगी, इसकी वैल्यू, है ना? बेसिकली नाउ अगर in other words if you see, air is my medium, yes, and this is my original thing, मतलब medium 1 with respect to 2, करेक्ट? तो ये वही है बेसिकली medium 2 with respect to 1, फाइन, which is nothing but, बुक में अगर देखोगे तो शायद ऐसे ही देखने मिले, is refractive index of medium with respect to air, ठीक है? Not to worry, apparent depth is equal to real depth by mu, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। कैसे आया समझा? डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, फॉर्मूला आएगा, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अब ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, राइट? सो apparent depth is equal to real depth divided by the refractive index, yes। इसके बाद अगर तुमको शिफ्ट निकालने बोला है कि कितना शिफ्ट है भाई, शिफ्ट बताओ, यहां देखो, ठीक है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा इमेज दिख रहा है, तो ये शिफ्ट बताओ कितना है शिफ्ट, है ना? सो गाइस शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस apparent डेप्थ, है ना? ये देखो, ये है रियल डेप्थ, उसमें से ये है apparent डेप्थ, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये शिफ्ट मिल जाएगा, यस। तो शिफ्ट इज इक्वल टू, शिफ्ट का फॉर्मूला ये भी याद रखना पड़ेगा, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ apparent डेप्थ? apparent डेप्थ का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, व्हाट वाज दैट? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, है ना? यहां से रियल डेप्थ को कॉमन ले लो, इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, this is the formula of shift, real depth minus 1 by mu, real depth into 1 minus 1 by mu is the formula of shift, कि कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, right? Now look at this shift. What does this shift depend on? The shift depends on the refractive index of the medium, है ना? It depends on the refractive index, क्लियर है? अब इस पे ना क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव शिफ्ट डिपेंड्स? फैक्टर्स ऑन विच द शिफ्ट डिपेंड्स, यस। सो चलो वन बाय वन देखते हैं, शायद 3 या 4 रहने चाहिए। फर्स्ट फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more the refractive index of the medium, more is the shift, more the refractive index, more is the shift, yes। second, again बच्चों ये कौन सा मीडियम है? ये अगर ये पानी है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात चल रही है, ओके? ये मीडियम कौन सा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात चल रहा है, यस। ओके सॉरी, किधर गया? अरे अभी तो लिख रहा था, हाँ ये, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ मीडियम। अब ये क्या बात है? द थिकनेस ऑफ मीडियम, ये क्या बात हुई भाई? अरे देखो ना फॉर्मूला, इट डिपेंड्स ऑन द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ मतलब ये थिकनेस,
थिकनेस ऑफ द मीडियम, रियल डेप्थ, दिस इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम ना, इतना थिक पानी है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। सो थिकनेस ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा कि वो कितना ऊपर दिखाई देगा। एंड कैसा रहेगा फिर, यहां से देखो ना, शिफ्ट इज इक्वल टू आर डी इंटू, करेक्ट। तो अगर फॉर्मूला पता है तो ये भी पता हो जाएगा, मोर द थिकनेस मोर इज द शिफ्ट, ग्रेटर द थिकनेस ग्रेटर इज द शिफ्ट। सो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थिकनेस ज्यादा है तो शिफ्ट ज्यादा होगा। यस सस्मित, अब पूछ भाई, कोई डाउट है तो वापस, अब वापस से पूछो जो डाउट तुम 2 मिनट 5 मिनट पहले पूछ रहे थे। नहीं सर, समझ गया। हो गया क्लियर, परफेक्ट। अरे वो पानी इतना ज्यादा होता है उसमें, मतलब द रियल डेप्थ इज वेरी हाई, फ्लोर का रियल डेप्थ बहुत ज्यादा होता है, पानी का थिकनेस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा पानी है, जिस वजह से शिफ्ट भी बहुत बढ़ जाता है, राइट। एंड सेकेंडली इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वहां पर तो 3 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब सॉरी 2 बार, एक बार पानी, पानी से ग्लास, ग्लास से एयर, और एयर से देन इट इज गोइंग इनटू योर आई, करेक्ट। तो वहां पर तो डबल बेंडिंग भी हो रहा है। और थर्ड, एज यूजुअल इट डिपेंड्स ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ सर। लाइट, वेवलेंथ और कलर। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर। यस अब ये वेवलेंथ या कलर पे कैसे डिपेंड करता है यार, ऑब्वियसली हमको पता है, व्हाट डू वी नो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, है ना। मतलब फॉर वॉयलेट कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मोर, यस देयरफॉर वॉयलेट कलर में शिफ्ट ज्यादा होगा, यस द शिफ्ट of violet color is more than the shift of red color। ये चीज याद रखना है यार तुमको, क्योंकि मैंने बोला था ना, ये बार बार रिपीट होगी। वॉयलेट में चेंज इन स्पीड बहुत ज्यादा होता है, कैसे याद रखना है ये भी मैंने बताया था। ये प्रिज्म है, ठीक है, डिस्पर्जन तुमको पता नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आई होप स्कूल में हुआ हो तो पता ही होगा। यहाँ से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है लाइट, है ना। तो यहां अगर आओगे ऐसे, करेक्ट, तो विबग्योर उल्टा होता है, VIBGYOR, उल्टा जाना है, ऊपर नीचे से ऊपर, है ना। तो देखो लाइट जा रहा है, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसके लिए हुआ, वॉयलेट के लिए, मतलब वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, है ना। ऐसे याद रखो उसको, मैंने ऐसे याद रखा है यार, है ना। आई डोंट नो हाउ यू गाइज रिमेम्बर, देखो याद रखा है, मतलब यार कभी कभी अगर कंफ्यूज हो गया तो ये मेथड है, यहां से लाइट आया, यहां से 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, ओके, यहां से ये 7 कलर्स ऐसे जाते हैं, यस इस तरह से जाएगा, VIBGYOR। देखो यार ये जा रहा था, इतना बेंड हो गया वॉयलेट के लिए, मतलब वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट is very high as compared to the refractive index of red, मतलब सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है वॉयलेट कलर का, है ना। मतलब सबसे ज्यादा चेंज इन स्पीड होता है वॉयलेट कलर का, मतलब सबसे कम स्पीड होता है वॉयलेट कलर का, वॉयलेट कलर का स्पीड इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ रेड। अरे रेड का स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा बेंड नहीं करेगा, यहाँ पे बहुत चेंज इन स्पीड हो गया, चेंज इन स्पीड की वजह से वो बहुत बेंड होता है। बच्चों समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें, अगर होगा तो प्लीज बोलो, है ना। मैं टेक्निक्स भी बता रहा हूं किस तरह से याद रख सकते हो उसको, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो फिर भी कुछ रहेगा तो बोलो, मैं फिर से प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। Yes, and these are the 3 factors on which the shift depends. चलो बोलो, the topic is over। और कुछ पढ़ाओ नेक्स्ट टॉपिक, उसके पहले एनी डाउट्स? सर बस एक क्वेश्चन था। बोलो। सर वो जो एग्जांपल दिया ना आई वाला, एयर और आई के बीच में भी एक रिफ्रैक्शन होता है ना? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सी पहला रिफ्रैक्शन होगा ग्लास सरफेस पे,
फिर ग्लास से जब वो एयर में जाएगा तब फिर से रिफ्रैक्शन होने वाला है अच्छा ना, तो तो फिर दो 3 हो गए रिफ्रैक्शन ना, हो क्योंकि फिर तीसरा अरे आई तक होगा। अच्छा वो ठीक है, वो आई में जो होगा वो होगा, मैं आई तक रीच करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ओके बाहर एक्सटर्नली 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, फिर लेंस के थ्रू तीसरा होगा, है ना। यस एनीबडी एनी डाउट, प्लीज गो अहेड गाइस, प्लीज पूछो। देखो ये फैक्टर्स में मैंने पहले ही बोला था बहुत फैक्टर्स आएंगे, तो फैक्टर्स में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला से बता सकते हो किस पे डिपेंड करेगा, हाँ? तो फॉर्मूला याद रखेंगे सब अच्छे से। क्लियर, नो डाउट, एकदम परफेक्ट सब लोग। मुझे बोलो मुझे छोटा सा डाउट है। बोलो ना, फर्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 1। हाँ सर, बोलो बोलो। तो सर ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे इक्वल है, वो सेम नहीं होता है। समझा। अरे वो बेसिक ज्योमेट्री है, छोड़ दो अभी, है ना। बेसिक ज्योमेट्री से इक्वल है वो, है ना। बेसिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब लगाओगे तो इक्वल आ जाएगा। अभी के लिए छोड़ दो फिलहाल, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाइज कोई डाउट है पूरे इसमें? सर हम्म सर अगर एक फिश पानी के अंदर से बर्ड को देखता है तो उसे मतलब पास दिखेगी या दूर? नहीं, अच्छा चलो उल्टा भी दिखा देते। वो बोल रहे हैं पानी के अंदर से देखोगे तो क्या होगा, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ खड़ा है एक बच्चा बबलू, है ना। ये बबलू यहाँ पे है और ये गोलू यहाँ से स्विमिंग कर रहा है, गोलू, ये गोलू, ये बबलू। अब यहाँ ध्यान दो फटाफट, ओके। ये यहां से ये इसका हेड है, हाँ, इसके हेड से रे ऑफ लाइट आया ऐसे, है ना। और यहां पर इट विल बेंड, अच्छा पहले ना बबलू गोलू को बाद में बनाते हैं हम लोग, okay? यहां से रे ऑफ लाइट आया अंदर ऐसे, एंड इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। और अब यहाँ पे है हमारा गोलू, स्विम कर रहा है अंदर। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट या कॉन्सेप्ट याद करो, है ना। ये देख रहा है इसको, यहां से बबलू को देख रहा है गोलू, गोलू ने देखा बबलू को ऐसा, राइट, और ऐसा रे ऑफ लाइट। लेकिन इसको क्या लगेगा, ये लाइट कहां से आ रहा है, इधर से ऐसे, यस और नो। यहां पे दिखेगा ना यार, छोड़ो मैंने ना डायग्राम ही गलत बनाया है। लेट्स फर्स्ट लेट मी क्लियरली ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम रॉन्ग नहीं बना सकता। ये इसका चोटी, है ना, ओके। ये रे ऑफ लाइट आया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। अब गोलू यहाँ पे है अंदर, देखो ये रे ऑफ लाइट इसको कहां से आते हुए दिख रहा है, यहां से। समझ में आया क्या? पहले ही सही बनाया था ना, ओके। गाइस ध्यान दो, इसके आंखों में गया ये रे, इसको क्या लगेगा, ये कहां से आ रहा है, यहां से, है ना। मतलब बबलू इसको यहाँ पे दिखेगा, मतलब बबलू की चोटी यहाँ पे दिखेगी, है ना, यस और नो। तो देखो दिस इज द apparent height, yes, this is the apparent height and this is the real height। बात आई समझ, बात समझ में आ रही है, राइट। एक्चुअली वो यहां खड़ा है, और देखो ये वाला जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है जिसके ऊपर वो खड़ा है, वो फ्लोर पे उसको यहाँ पे दिखेगा ऐसे, है ना, यहाँ पे दिखेगा। यस देखो गाइस, यहां से रे ऑफ लाइट आया ऐसे ऐसे, यहाँ पे बेंड होकर के गया इसके पास,
ये रे इसके आंखों में गया, इसको तो ऐसे लगेगा ना कि भाई ये रे कहां से आ रहा है, ये रे आ रहा है यहां से, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसको। यस, तो एपेरेंट हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा देन द रियल हाइट या पोजीशन। यहां से अगर रियल पोजीशन से देखे तो इसको ये बहुत ऊपर दिखाई देगा। एंड ऐसे क्यों दिखाई देगा, क्योंकि दिस इज नथिंग बट रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का, कि लाइट अगर ऐसे आया तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन इसको लग रहा है कि इधर गया, फाइन, तो ऊपर दिखाई देगा। अब सेम थिंग भाई, यहाँ पे एक बर्ड है ना, ये बर्ड से लाइट ऐसे आया, यस, एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ है हमारी फिश, प्यारी सी मछली, जल की रानी इधर है, इसको क्या दिखा, कहाँ दिखा वो बर्ड, इसको वो बर्ड दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, थोड़ा ऊपर दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर दिख रहा है, जिस पोजीशन पे वो है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट। और सेम थिंग गाइस, एनिमल्स देखो यार, देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स, राइट, ऑस्ट्रिच वगैरह होता है, या वो जो भी, आई डोंट नो उनके नाम, राइट, जो पानी में से फिश पकड़ के खाते हैं, उनका जजमेंट कितना सही रहेगा। यस, अरे उनके लिए भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है भाई, उनके लिए भी तो रिफ्रैक्शन है कि नहीं है, रिफ्रैक्शन तो सबके लिए है, लेकिन उनको बराबर फिश का पोजीशन पता होता है, मतलब एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट शिफ्ट, ये वो सब कुछ वो अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा होगा, इतना सॉलिड मैकेनिज्म होगा उस बर्ड का। यस, उसको पता है कि ये फिश यहाँ पे नहीं है, मुझे दिख रही है, ये फिश एक्चुअली होगी यहाँ कहीं, तो वो बराबर यहाँ से पकड़ के निकालेगा उसको बाहर। ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज इन मोशन, ऑन टॉप ऑफ दैट एक जगह पे नहीं है, मोशन में है, तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यस, बताओ और कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ू फिर मैं, आगे बढ़े गाइस। यस सर। नाउ सो यही चीज अगर हम करते हैं एक पेंसिल के साथ, सब लोग ट्राई कर लेना, या लोगों ने किया भी रहेगा। एक ग्लास ऑफ वाटर, कांच के ग्लास में लेना, ग्लास, डोंट टेक अ स्टील ग्लास, टेक अ ग्लास का ग्लास, ओके, टेक अ ग्लास वेसल, अ वेसल मेड अप ऑफ ग्लास, उसका वेसल लो, इसमें पानी भरो एंड पुट अ पेंसिल इनसाइड इट, एक पेंसिल रख दो उसमें, राइट। तुम अगर उसको इस साइड से देखोगे तो तुमको वो पेंसिल ऐसी दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी वो पेंसिल, राइट। अरे तो क्या पेंसिल यहां से बेंड हो गई क्या, नहीं, लाइट बेंड हुआ है, हमको पेंसिल दिख रही है क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और हमारी आंखों में जा रहा है ना। जैसे अब इसका डायग्राम बना करके बताता हूं, गिव मी अ मोमेंट। सपोज दिस इज अ स्टिक और पेंसिल जो हमने रख दिया है इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और हम बाहर से इस पेंसिल को देख रहे हैं, बाहर से इस पेंसिल को देख रहे हैं, तो गाइस देखो इतना पार्ट तो मुझे ऐसे ही दिखने वाला है, बाहर से जो आया यहाँ पे सन से यहाँ पे लाइट गिरेगा, है ना, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाएगा और हमको वो पार्ट एकदम अच्छे से दिख रहा है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सम पार्ट ऑफ लाइट विल एंटर इनटू, यहां से लाइट आएगा बाहर, यस, देखो गाइस एक लाइट आएगा इधर, ये वाला एक लेते हैं सीधा सीधा ऊपर, इसका कोई टेंशन नहीं, यहां से जाएगा दूसरा रे ऑफ लाइट और यहाँ पे होने वाला है वो बेंड, बेंड होकर के गया हमारी आंखों में। मुझे क्या लगा, ये ए पॉइंट कहां पर है, ये ए पॉइंट मुझे लगेगा यहां पर है, और मुझे पेंसिल दिखाई देगी ऐसे टेढ़ी, है ना, ये सारे पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे ना गाइस, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो इस पेंसिल की साइज भी मुझे छोटी दिखेगी जो अंदर है, और वो पेंसिल ऐसे बेंड होती हुई दिखेगी,
सो इफ यू सी ये ऐसा और ऐसा दिखाई देगा। क्लियरली समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है गाइस, ये वाला जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट मुझे यहां दिख रहा है ना। लेट्स से ये पॉइंट है A1, ये A1 पॉइंट मुझे यहां दिखेगा A1 एंड सो ऑन। सो ये पूरा पेंसिल ऐसा, लेकिन बाहर का पेंसिल तो एज इट इज दिखेगा, तो बाहर के पेंसिल का कोई टेंशन ही नहीं है। सो पेंसिल मुझे बेसिकली ऐसा बेंड होता हुआ दिखाई देगा। ये रे ऑफ लाइट गया, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये यहां से आ रहा है, तो ये यहां पर दिखेगा। एंड दिस इज हाउ अ पेंसिल लुक्स बेंट। यस, और एक चीज नोटिस करो, पेंसिल का हाइट देखो कितना था, इतना हाइट था, है ना। सी, इतना हाइट था पेंसिल का, लेकिन दिखाई कितना दे रहा है मुझे, सिर्फ इतना सा। हाइट भी छोटा दिख रहा है, मतलब पेंसिल मुझे बेसिकली गट्टू दिखेगा। गट्टू, गट्टू समझता है ना। यस, वो पेंसिल पतला है और लंबा है, मुझे वो दिखेगा छोटा और गट्टू। यस, साइज भी छोटा हो जाएगा और थोड़ा मोटू भी दिखाई देगा, ऐसे पेंसिल दिखेगा। नाउ वेयर डू यू सी दिस थिंग्स? स्विमिंग पूल अगेन, स्विमिंग करने जाओ। यस, स्टैंड इनसाइड वाटर, पानी के अंदर खड़े हो जाओ। Yes, and observe your legs. Your legs will appear to be smaller and fatter. Legs, पानी के अंदर जितना भी पार्ट है ना तुम्हारा, है ना, वो एक तो थोड़ा रेस दिखेगा ऊपर और थोड़ा मोटा भी दिखेगा बाहर से अगर देखोगे तो, राइट। सो यू, दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस। उसका रीजनिंग हम सीख रहे हैं कि यार क्या रीजन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो यहां से आया, करेक्ट, तो ये ए पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो ये उसका जो बॉटम पोर्शन है वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, फाइन। वेयर जो पोर्शन बाहर है वो तो यार एज इट इज है ना। तो ऐसे आके बेंड हुआ हुआ दिखेगा मुझे पेंसिल। एनी ऑब्जेक्ट फॉर दैट मैटर थोड़ा सा बेंड दिखेगा अगर तुम ऑब्लिकली उसको देख रहे हो तो। चलो, एनीबडी, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी है तो बताओ प्लीज। हाँ सर वो स्मॉलर हो जाएगा वो पार्ट तो समझ गया, पर वो फैटर होगा वो उसका पार्ट बोलो ना एक बार। हाँ देख, उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना डिफिकल्ट। यहाँ देखो, सर वो जैसे लेंथ में हुआ वैसे ब्रेथ में थोड़ा थोड़ा दूर हाँ होगा। जैसे लेंथ में होगा ना वैसे ही ब्रेड्थ में होगा। देखो मैंने क्या बोला, ये पॉइंट्स कंसीडर करो, ठीक है। अभी थोड़ा ऐसे बनाया, ओके। इट इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट A1, A2, A3, A4 ऐसे पॉइंट्स है, लेट्स से, है ना। अब ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा, ये भी पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा, ये भी पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा। यस, जब वो ऑब्लिकली शिफ्ट होंगे ना तो उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरह से। यस, अब डायग्राम नहीं बना पाऊंगा यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। विजुअलाइजेशन कड़क, राइट, तो थोड़ा विजुअलाइज करो उसको, तो वो इस तरह से थोड़ा सा गट्टू हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स उसको ऊपर उठे हुए दिखेंगे और जब वो ऊपर रेज हो जाएंगे तो उनका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली मतलब ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होगा, राइट। ओके और ओके इस सर। वजह से वो थोड़ा सा मोटा दिखेगा ऐसे अंदर। और सी बेसिकली क्या होगा ना, फिर पानी के बाहर वो पतला दिखेगा तुमको, ऐसा दिखेगा पेंसिल अब, राइट। ये यहाँ पे बेंड हो गया, राइट, और पानी के बाहर तो ऐसे पतला ही दिखेगा, छोटा, पानी के बाहर थोड़ा पतला दिखेगा, राइट। सो दोनों चीज होती है, पानी के अंदर थोड़ा मोटा हो जाता है, रेज भी हो जाता है ऊपर की तरफ। ओके सर, गुड। एनीबडी, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ? सो देखो ऑलरेडी रिफ्रैक्शन के हमने, हाँ बोलो बोलो। सर रिफ्रैक्शन बाइनोकुलर्स में हेल्प करता है मैग्निफिकेशन में। हाँ बिल्कुल, अगला चैप्टर पूरा रिफ्रैक्शन पे ही है। लेंसेस का पूरा काम रिफ्रैक्शन पे होता है। यस सर, पर वो लेंसेज के बहुत छोटे होते हैं इसलिए वो बोले थे कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। कुछ नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता है, भर भर के रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। बिना रिफ्रैक्शन का तो कुछ होगा ही नहीं। लेंसेस इज ऑल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ओनली। ओके सर।
है ना। अगर लेंसेस में रिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं, रिफ्रैक्शन होता है और बहुत होता है रिफ्रैक्शन, सर अगर ठीक लेंस है। रिफ्रैक्शन नहीं होता तो चश्मा को कोई काम नहीं होता। हाँ चश्मा, इट इज रिफ्रैक्शन ओनली, प्योर रिफ्रैक्शन है, ठीक है। सो देखेंगे ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन पे ही रहेगा। अब देखो अपार्ट फ्रॉम दिस नेचर अराउंड यू, एवरीथिंग अराउंड यू, बहुत सारी चीजें रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, राइट। बाइनोकुलर्स में रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वो लेंसेस है तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। टेलीस्कोप रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, नेक्स्ट चैप्टर। आई ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, लेंसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, नेक्स्ट चैप्टर। अदर देन दिस, हमने स्विमिंग पूल का एग्जांपल देखा, एक गेम का देखा, पानी में ऑब्जेक्ट रेस दिखता है ये देखा, काफी सारी चीजें। इसके अलावा रिफ्रैक्शन इज सुपर इंटरेस्टिंग। वो कैसे, देखो यार, अब बचपन से बाय डिफॉल्ट हमको सिखाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, कि स्टार ऐसे ट्विंकल करता है। डांस में भी बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, पोयम बोलते वक्त भी ऐसे ऐसे करते। स्टार कोई ट्विंकल नहीं कर रहा है ना, स्टार ट्विंकल नहीं करता। हमको ऐसे लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। स्टार डज नॉट ट्विंकल, वी फील दैट स्टार इज ट्विंकलिंग, है ना। और गाइस आई एम श्योर तुम में से आधे लोगों को तो ये चीज पक्का पता नहीं होगी, है ना। आधे से ज्यादा लोगों को लिटरली लगता होगा कि स्टार ऐसे ऐसे ट्विंकल करता है, नहीं करता स्टार ट्विंकल। ना यहां ध्यान दो थोड़ा सा, ये है अर्थ, ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओके। यहां पे एयर की डेंसिटी बहुत कम है, राइट, यहां पे डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, यस, यहां पे डेंसिटी और भी ज्यादा है, वाओ। ये एयर की डेंसिटी है, ओके, है ना। अब मैं खड़ा हूं यहां पर, टीडिंग, और एक स्टार है यहां पर। और एक चीज, स्टार का शेप ऐसे नहीं होता, ठीक है। स्टार एक पत्थर है, राइट, पत्थर है वो, एक बड़ा सा पत्थर है, अर्थ, अर्थ के जितना, अर्थ से भी बड़ा, अर्थ से 10,000 गुना बड़ा भी हो सकता है, राइट। सो इट इज जस्ट अ स्टोन, लेकिन हमको वो दिखता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज वेरी फार। इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज वेरी वेरी फार, बहुत दूर। ऐसे जोक बोलते थे ना बचपन में, दूर से देखा तो चमकता सितारा था, पास आके देखा तो गंजा था, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, राइट। तो दूर से बहुत छोटा सा दिखता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सन से भी ज्यादा दूर है वो, सन से भी ज्यादा डिस्टेंस है। अब यहां से लाइट आया, ये आया 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 आया, और यहां पर हो गया रिफ्रैक्ट, बिकॉज देर इज अ चेंज इन मीडियम। अरे हुआ ना, चेंज इन मीडियम हुआ ना, यहां हुआ चेंज इन मीडियम, यहां ठीक था, यहां फिर से देर इज अ चेंज इन मीडियम, और यहां फिर से देर इज अ चेंज इन मीडियम, और इतना सारा रिफ्रैक्शन करके मेरे पास आया, ओके। इतना सारा रिफ्रैक्शन करके मेरे पास लाइट आया, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से बनाता हूं, बहुत सारा रिफ्रैक्शन हो रहा है बीच में, है ना। मैं ना सिर्फ एक बना देता हूं ऐसे। तो ये रे ऑफ लाइट मेरी आंखों में ऐसे आया, मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि ये लाइट इधर से आया, मतलब ये स्टार यहां पे है, यस, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अभी मुझे ऐसे लगा, राइट। फिर एटमॉस्फेयर तो चेंज हो रहा है यार कंटिन्यूअसली, कभी टेम्परेचर कम कभी ज्यादा, है ना। तो कंटिन्यूअस देयर इज अ चेंज इन एटमॉस्फेयर एट टाइम t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, है ना। मुझे ऐसे लगेगा, ये देखो ये लाइट आया इधर से, और ये रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरह मेरी आईज में गया, तो मुझे ऐसे लगा कि ये लाइट आया यहां से। तो एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स मुझे वो स्टार यहां दिखाई दिया,
फिर आफ्टर 0.1 सेकेंड अगेन, और 1 सेकेंड ले लो यार, 2 सेकेंड ले लो, इतना छोटा मोटा चलता है, वो स्टार मुझे यहाँ दिखाई देता है, फिर यहाँ दिखाई देता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, राइट? तो बेसिकली इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन हमारे लिए. इट इज नॉट एक्चुअली चेंजिंग इट्स पोजिशन, इट्स रियल पोजिशन इज दिस, रियल पोजिशन, है ना? और ये सारी है उसकी अपेरेंट पोजीशंस, अपेरेंट वर्चुअल पोजीशंस, है ना? तो देखो यार, एक चीज यहाँ दिखी, एक यहाँ दिखी, फिर यहाँ दिखी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना? वो रामायण देखा है क्या किसी ने? रामायण इस बार हाँ सर, टीवी पे था ना लॉकडाउन में, तो हाँ सर, रामायण में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो गायब हो सकते हैं, है ना? जैसे रावण यूज टू, गायब हो जाता है. तो रावण ऐसे किसी को अगर डराना चाहता है, जादू दिखाता है, तो यहाँ दिखता है, फिर गायब होके इधर आ जाता है, फिर गायब होके इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है ना? यस. तो जो लोग गायब हो सकते हैं, इधर 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 दिखता है. सो दैट इज ट्विंकलिंग. अरे रावण इधर से इधर से इधर से इधर से ट्विंकल कर रहा है, तो ये स्टार्स ऐसे हमको ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, होते नहीं है भाई. द मेन रीजन इज, ये जो ऑब्जेक्ट है, राइट, वो पॉइंट साइज है. ठीक है. अब लेते हैं एग्जांपल ऑफ मून. मून, ये है हमारा मून. तो भाई फिर मून भी तो ट्विंकल करना चाहिए ना? यस. अरे मून भी तो ट्विंकल करना चाहिए, लेकिन मून ट्विंकल नहीं करता. क्या रीजन होगा भाई इसका? अरे इसके लिए भी तो रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं ना. सर मैं बताऊं? बताओ. बोलो. सर मून इतना पास है और इतना बड़ा है कि इतने माइनर रिफ्रैक्शंस आई नोटिस नहीं कर पाता है. एब्सोल्युटली. ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से लाइट आया, रिफ्रैक्ट होके मेरे पास गया, मुझे लगा कि ये पॉइंट यहाँ है, क्या फर्क पड़ता है, वहां ऑलरेडी एक पॉइंट चमक रहा है ना? यस. तो वो इफेक्ट ही नहीं दिखा मुझे, है ना? ये पॉइंट है, यहां से लाइट आया, मुझे लगा कि ये यहां से आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वहां ऑलरेडी एक लाइट है. बेसिकली मून हमसे बहुत पास में है ना? तो ऑलरेडी उसका साइज बहुत बड़ा है, करेक्ट? तो यहाँ का पॉइंट यहाँ, यहाँ का पॉइंट यहाँ, यहाँ का पॉइंट यहाँ शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? तो मेन चीज है कि यार ये स्टार बहुत दूर होने की वजह से ना पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है, और वहां सारा खेल हो रहा है. यस. सारा गेम उसकी वजह से है, अदरवाइज तो खैर कुछ नहीं. तो मून भी ट्विंकल करना चाहिए, बट सारी चीजें रिमेनिंग सेम. इट इज नॉट अ पॉइंट सोर्स, नॉट अ पॉइंट सोर्स फॉर अस. Why? Because distance is less. Distance is less. This distance is more. More मतलब बहुत more है वो. आई बात समझ सब लोगों को? कोई डाउट, छोटा Yes, sir. मोटा दिक्कत तो बताओ जल्दी से फटाफट. अब देख लेना यार, तुम्हारे बुक में इसका एप्लीकेशन में एक पॉइंट दिया रहेगा सिर्फ, दैट स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इतना दिया रहेगा. आई डोंट नो, देख लेना एक बार, राइट? तो उस पे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. क्लियर है क्या? यस यस. सर. सो देखो गाइस, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, विंड पैटर्न्स चेंज हो रहा है ना? तो यहाँ पर बहुत सारे रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं. तो बेसिकली ऐसे रिफ्रैक्ट करके आएगा लाइट हमारे पास, ऐसा कर्व रहेगा ऑलमोस्ट, काइंड ऑफ थोड़ा. ठीक है. हाँ. सर और हाँ, सर आपने बोला कि जो वो मान लो ये जो स्टार है वो मतलब एक्चुअली मूव नहीं होता, लेकिन सर मूव होता है ना? मतलब नहीं होता. एक्चुअली कहाँ हो रहा है? वो सर तो होता हमको है लग रहा है नहीं होता. अरे वो सर. ठीक है, अरे अरे हाँ ठीक है भाई, वैसे अगर ये हो रहा है तो मूव हो रहा है, ठीक है ना? बट अदरवाइज, अदरवाइज मतलब ऐसे सर ट्विंकलिंग मूव नहीं हो रहा है. वो स्टार अपने ट्विंकलिंग गैलेक्सी के अराउंड तो रिवॉल्व होगा ना? एब्सोल्युटली हो रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, गैलेक्सी के अराउंड हो रहा है, फिर इन स्पेस इट इज मूविंग अपार्ट, वैसे हो रहा है. लेकिन जो ट्विंकलिंग वाला मोशन है, वहां से वहां ऐसे मूव नहीं हो रहा है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके सर. है ना? तो इस तरह से नहीं मूव हो रहा है वो. क्लियर है सब लोगों को? सर
सर हाँ एक और चीज सर, ऐसे बोलते हैं ना कि इफ लाइट मूव्स ग्रेट डिस्टेंसेस, लाइक फॉर एग्जांपल वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू अनदर, इट विल नॉट मूव पैरेलल, इट विल स्टार्ट बेंडिंग। तो क्या वो यस इफेक्ट दिखता है मतलब बहुत दूर वाले स्टार में? नहीं क्यों नहीं सर? नहीं दिखना चाहिए। 2 मिनट रुका। जसमीत वेट, लेट मी थिंक ऑल्सो, लेट मी थिंक। ठीक है, विल डिस्कस दिस, बट सोचने दो पहले थोड़ा। ओके ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? या एक हो गया एग्जाम्पल, फिर दूसरा देखो तो अगेन फिर से आ गए हमारे अर्थ पे, आवर लवली कोविड प्लैनेट। चल फिर, डू यू नो व्हाट इज हॉराइजन? हॉराइजन का मीनिंग पता है क्या होता है? हॉराइजन मतलब हॉराइजन, हाँ सर। हॉराइजन मतलब मुझे जहां तक दिखता है। लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अर्थ पे, राइट? तो मुझे कहां तक दिखाई देगा? मुझे यहां तक दिखाई देगा। अरे इसके ऊपर का सब कुछ दिखाई देगा ना मुझे, इसके नीचे नहीं दिखाई देगा, करेक्ट? अरे क्योंकि ये अर्थ का ये मोटू आ गया ना बीच में, इसका अर्थ का ये टकलू बीच में आ गया, राइट? तो इसकी वजह से मुझे नीचे का दिखाई नहीं देगा ना कुछ। सो दिस इज हॉराइजन फॉर मी। ओके, नाउ यहां पे सनराइज हो रहा है, यहां सन मॉर्निंग में कौन से डायरेक्शन से आता है? ईस्ट, है ना? तो ये ईस्ट ही है वैसे भी। या चलो, सो टेक, लेट्स टेक दिस एज ईस्ट। यस। अब ये सन अभी राइज नहीं हुआ है, इस लाइन के ऊपर जब सन आ जाएगा तब मैं बोलूंगा सनराइज हो गया या मुझे दिख गया, है ना? देखो गाइज, ये सन अभी नीचे है होराइजन के, लेकिन फिर भी मुझे यहीं पे दिखाई देगा। द सन राइजेस 2 minutes अर्लियर देन इट एक्चुअली राइजेस, या सन इज सीन 2 minutes बिफोर इट राइजेस। देखो, ये है हमारा एटमॉस्फेयर। ओके, डायग्राम थोड़ा गंदा बनेगा, टेंशन नहीं लेना, है ना? ये यहां से सन रे आया, यहां से हो गया रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होके लाइट आया मेरी आंखों में। मुझे क्या लगेगा? मुझे लगा कि सन कहां पे है? यहां पे, करेक्ट? मुझे लगेगा कि सन यहां पर है, मतलब सनराइज हो चुका, मतलब मेरे लिए सनराइज हो चुका। लेकिन सनराइज तो एक्चुअली हुआ ही नहीं है। मतलब सुबह सुबह तुमको जहां सन दिख रहा है, 2 मिनट के लिए सन एक्चुअली वहां पे है ही नहीं। मतलब ये लोग हमको बचपन से बेवकूफ बना रहे हैं यार, लिटरली। 2 मिनट्स के बाद में सन एक्चुअली यहां से ऊपर आएगा। मतलब यहां पर लेट्स से तुमको सन दिख गया, जैसे ही अर्ली मॉर्निंग में सन दिखेगा समझ लेना वो सन नहीं है, सन एक्चुअली अभी राइज नहीं हुआ है, और 2 मिनट का डिफरेंस होता है, राइट? सो सन इज सीन 2 minutes आफ्टर इट राइजेस, सॉरी बिफोर इट राइजेस। सन इज सीन 2 minutes बिफोर इट राइजेस, एंड इधर से जाके सेट होने वाला है। अब सन नहीं जा रहा है, लेकिन चलो लेट्स से सन इधर से आया वेस्ट में, राइट? ये मेरा हॉराइजन, ठीक है, ये मेरा हॉराइजन। लेट्स से इसको हटा दो यार, यहाँ पे, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ बीच में खड़े हो जाओ, नॉट टू वरी। इन द इवनिंग जब सनराइज सनसेट होने वाला है, सनसेट, यस, सनसेट हो चुका, ऑलरेडी सन चला गया है, लेकिन हमको सन ऊपर दिखता है अभी भी। यहाँ पे दिख रहा है सन, लेट्स से सनसेट जस्ट होने वाला है तो समझ लो हो चुका, लेकिन हमको यहाँ इल्यूजन हो रहा है कि सन वहां पर है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि देखो, ये सन एक्चुअल यहाँ पे है, एक्चुअल यहाँ पे मजे ले रहा है, मजे कर रहा है ना? ये यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और यहाँ से बेंड हो गया एटमॉस्फेयर से। बहुत सारा बेंडिंग होगा यार, बहुत सारा बेंडिंग होगा। यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे एक लेयर, ये देखो ये बेंडिंग। मुझे क्या लगा कि अरे सन तो यहाँ पर है, क्योंकि ये रे तो मेरी आंखों में ऐसे गया ना, तो फॉर मी द सन इज सिटिंग हियर। अरे वहां नहीं है, वो गया। मतलब फिर से बचपन से, वाओ कितना ब्यूटीफुल सनसेट है, कितना ब्यूटीफुल सनसेट है, अरे है ही नहीं वहां कुछ एक्चुअल में।
यस, तो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। सनसेट के टाइम पर अप टू 2 मिनट्स, या इनफैक्ट 2 से ज्यादा होता है वो, लेकिन बुक में 2 मिनट्स दिया रहेगा, 2 मिनट्स फॉलो कर लेना। यस, ये 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा होता है और सनसेट तो और भी ज्यादा टाइम तक दिखता है। इट इज सीन फॉर अ ग्रेटर टाइम इवन आफ्टर द सनसेट, सन एक्चुअली सेट हो चुका। यस, तो अब इसको कैसे लिखूं मैं? सनसेट या सन इज सीन even after it sets. Yes, sun is seen even after it is actually set. राइट? कितना मिनट? 2 मिनट बुक में दिया रहेगा, जो बुक का रहेगा वो फॉलो करो, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा होता है वो। ठीक है, चलो इतना समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? So because of अच्छा, ये सब refraction, डायग्राम्स वगैरह बुक में नहीं रहेगा, सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, राइट? तो इसको समझो अच्छे से। हाँ, कौन कोई बोला? कुछ बोलो। because of refraction only we see sunset and sunrise during sunset and sunrise Absolutely, that the sun is not so sunlight absolutely. is not so harsh. हाँ, क्या बोला? क्या बोला? वापस बोलो। So the sunlight rays coming from it are not so harsh एब्सोल्युटली, देखो ना, because a क्योंकि वो part is वहां of है ही नहीं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पूरा सन ऊपर आने के बाद दिखता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तुम्हारे पास, है ना? अभी यार हॉराइजन के नीचे है, लाइट ऐसे इधर से आ रहा है, तो थोड़ा सा तुम देख भी पाते हो उसको। और वन मोर थिंग गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज, जो मैंने मेंशन नहीं किया गाइस, जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है, सो दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम। ये डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, राइट? दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। लेकिन देखो, ये सन जब हमारे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होता है ना? तो ये दूर भी बहुत होता है, तो इतना दूर होने की वजह से रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होता है वहां पर, राइट? चले, क्लियर है? फिर बाकी तो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए कि वाटर में लेग्स अपीयर टू बी शॉर्टर, द फ्लोर अपीयर्स टू बी राइज्ड, कॉइन अपीयर्स टू बी राइज्ड, द पोजीशन ऑफ एनिमल्स, एक मिनट, द पोजीशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज नॉट द सेम, ऊपर दिखता है थोड़ा, है ना? और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, देखो गाइस, एक पेपर है, पेपर के ऊपर ABCD लिखा हुआ है, या व्हाटएवर यार लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अगर तुम एक ग्लास स्लैब रख दोगे, है ना, तो ऑल ऑफ दीज अल्फाबेट्स अपीयर टू बी रेज्ड, ऐसे ऊपर दिखता है। एम्बॉस पता है सबको? एम्बॉस, एम्बॉसिंग पता है क्या? व्हाट इज हाँ एम्बॉसिंग? सर, है ना? यस सर। तो ये सारे जो ABCD लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लगता है ऊपर है, ऊपर। यस, और थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है, थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे ABCDEFGHIJ, तो ये ऐसे नीचे दिखेगा और ये थोड़ा रेस्ड दिखता है ऊपर। अगेन यार रिफ्रैक्शन, है ना? ऐसे लगता है कि ये यहाँ पर है, एज सिंपल एज दैट, करेक्ट? तो ग्लास स्लैब रख दो पेज के ऊपर तो सब कुछ रेस दिखेगा, तो लेटर्स जो राइटिंग है वो भी रेस दिखता है। सर यस, बोलो। सर मेरे पास सर एक क्वेश्चन था और एक डाउट था। हाँ, एक मिनट रुक जा सस्मित। मयंक बोलो। मयंक, कुछ सुनाई नहीं आ रहा है मेरे को। हेलो सर, हाँ बोलो। सर अगर सेम टाइम पे सनसेट पे होगा, अगर हम एयरप्लेन नहीं 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 मयंक, सुनाई नहीं आ रहा है यार, ब्रेक हो रहा है बहुत तुम्हारा आवाज। यस, नो, मयंक टाइप करके भेज दे, चैट में भेज, चैट में भेज। सस्मित के अलावा किसी को कोई डाउट फिलहाल पहले? सर वो मैथ्स के डाउट्स पूछ लो। हाँ, 2 मिनट रुक जाओ अभिमन्यु। यस सर। सर हाँ वो मिराज भी रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है ना?
हाँ, मिराज भी रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, लेकिन मिराज समझाने के लिए रुक जा थोड़ा। मिराज इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मिराज क्या होता है पता है? हाँ सर। रोड पे पानी दिखता है ना, रोड पे एकदम हॉट समर है फिर भी रोड के ऊपर पानी दिखता है, पास में जाओ तो नो पानी। यस, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बताऊंगा मैं। और दूसरा डाउट, यस तनिष, मिराज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। वो कैसे दिखता है इसका भी डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है? हाँ, टिल देन क्या है मयंक? मयंक से सर एट द टाइम ऑफ सनसेट व्हेन वी व्यू इट फ्रॉम एन एयरप्लेन वेयर विल वी सी द सन। अरे एयरप्लेन यार, कितना डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा बता मुझे। एयरप्लेन से देखना भाई, सन बहुत दूर है, राइट? बहुत दूर है। तो एयरप्लेन से भी सनसेट को देखोगे तो वो 2-3-4 मिनट का तो डिफरेंस रहने ही वाला है, राइट? भाई सन बहुत दूर है, एयरप्लेन यहाँ पे है। एयरप्लेन कितना किलोमीटर ऊपर रहेगा ज्यादा से ज्यादा? एयरप्लेन वो ये बहुत दूर है ना? 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऊपर रहेगा एरोप्लेन, 20 किलोमीटर, उससे ज्यादा तो 15-20 किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सन को, है ना? हेड बोलेगा सन, मैं जा रहा बोलेगा नीचे। यस, है ना? और कोई तो डाउट था शायद किसी का, तो बहुत बड़ा। सर वो सर प्लीज माइक ऑन करके बोलो, इतना बड़ा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ सर। हाँ सर गुड। मेरा सर, जब एक स्नाइपर में अगर हम लोग कुछ करते हैं, मतलब अगर एम लगाते हैं, तो हम लोग जब वापस एक मिनट, अरे रुद्र भाई थोड़ा स्पीड हाँ कम कर देना, बोलने का स्पीड कम कर दो हाँ और वॉल्यूम बढ़ा दो। हाँ, तो जब हम स्नाइपर से देखते हैं, एम करते हैं, तो हाँ फिर हम उसमें मल्टीपल लेंसेस रहते हैं स्कोप में। तो हाँ फिर जब हम देखते हैं किसी टारगेट पे एम करते हैं, तो फिर तो फिर रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता जब हम लोग लेंस से जो रे पास करते हैं? और भाई प्लस रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। अरे हेलो और सर, प्लस हेलो सर, हाँ हेलो सर, रिफ्रैक्शन हाँ, हो करके हमको दिख रहा है, जो दिख रहा है वो जब फिर तो फिर स्नाइपर मतलब से लगता तुमको जो नहीं, दिख रहा है ना। हाँ, फिर बुलेट लगता ही नहीं फिर टारगेट को। अरे वो सेटिंग इस तरह से होता है कि रिफ्रैक्शन हो करके तुमको सही टारगेट दिखाई दे। मतलब फिर जब रे लेंस से बाहर भी जाती है तो एयर होता है, तो फिर भी वापस डिविएट हो जाता है। क्या बोला, लास्ट सेंटेंस क्या बोला? जब लेंस से रे बाहर जाता है तो फिर वापस डिविएट होता है ना, एयर की वजह से, क्योंकि चेंज ऑफ मीडियम है वहाँ। अरे मेरे भाई, कैन वी डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर? ओके सर। चलेगा क्या? देखो यार, इट इज एज सिंपल एज दैट। रूटर कभी आई चेकअप के लिए गया है? आई चेकअप के लिए, हाँ गया हूँ। आई चेकअप, तो आई चेकअप के वक्त डॉक्टर क्या करता है? तो तुम्हारे आंखों के सामने से एक लेंस लगाता है, एक हटाता है, एक लगाता है, एक हटाता है। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो ये सारा जो भी कि वहां से निकलने के बाद जो चेंजेस हो गए, ये वो सब हो गया। और आखिरी लेंस में जहां तुमको अच्छा सही दिखता है, तो डॉक्टर बोलता है हाँ ये तुम्हारा लेंस है, लेके जाओ। यस और नो? हाँ सर। तो डॉक्टर को ऐसे बोलेगा कि अरे ये लगाने के बाद भी तो रिफ्रैक्शन होने वाला है ना एयर में, फिर मुझे कैसे सही दिखेगा? अरे भाई, वो रिफ्रैक्शन करेक्ट करके ही उसने तुमको लेंस प्रिस्क्राइब किया है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। तो स्नाइपर के ऊपर जो भी चीज लगाया हुआ रहेगा, जो भी टाइप का लेंस लगाया रहेगा, राइट, वो तुमको सारा चीजें करेक्ट करके टारगेट पे फोकस करवा रहा है। जैसे तुम्हारा स्पेक्स तुमको टारगेट पे फोकस करवाएगा। समझ में आया क्या? ओके सर। हाँ सर। है ना? हाँ। यस, एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग ऑन लाइट क्विकली गाइस? सर लेकिन मैं पूछूं क्या? हम्म सर अभी जो रुद्र ने पूछा उसमें जो आपने एग्जांपल दिया, उसमें तो चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपका जो आई का लेंस है वो थोड़ा वो वीकन हो गया या ज्यादा हो गया अरे पतला। मेरे, अरे बेटा, वही तो देखना, एक ही चीज है ना सच में, एक ही चीज है। तुम्हारे आई का लेंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, राइट? तो तुमने ऐसा वाला लेंस लगाया जो तुम्हारे आई लेंस को करेक्ट कर देगा, है ना? हेलो, एक काम हाँ करो सर। ना, हाँ लेट्स सर। डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, चलेगा?
हाँ सर मैं अपना परफेक्ट नेक्स्ट। और पता है इसका पूरा स्टडी भी रहेगा तुमको। यस टेलीस्कोप्स मल्टीपल मतलब टेलीस्कोप्स का स्टडी रहेगा प्रॉपर 12th क्लास में, तो तब तो और भी क्लियर होगा। बट ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट सर मैं बोलो। सर वो मैंने एक देखा था, उसमें एक शीट रहता है एकदम ट्रांसपेरेंट शीट, पेंसिल्स रखा है एक दूसरे ऊपर। हाँ, जो नीचे जो पेंसिल्स रखे हैं चार चार, उनके ऊपर उनके परपेंडिकुलर चार पेंसिल रखे हैं। फिर उसके ऊपर जब वो शीट रखते हैं तो नीचे वाले चार दिखते हैं और ऊपर वाले चार ब्लर्ड दिखते हैं। फिर अगर शीट को 90 डिग्री रोटेट किया तो ऊपर वाले चार दिखते हैं, नीचे वाले चार ब्लर हो जाते हैं। बाप रे भाई, मुझे वो वीडियो भेज दे, मैं एक बार देखता हूँ, समझता हूँ कि क्या हो रहा है, फिर सर बोलूंगा। उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है अरे मेरे भाई एक्सप्लेनेशन में तब समझूंगा या सुनूंगा तब जब मुझे एक्चुअल सिनारियो समझ में आएगा, है ना। ये उसके बिना अगर एक्सप्लेनेशन है और सिनारियो ही नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो एक्सप्लेनेशन कैसे समझेगा। हाँ सर, मुझे बस पूछना था वो रिफ्रैक्शन कंसिडर होगा कि नहीं। नहीं, एक बार मुझे क्वेश्चन ठीक से समझ में आए, विजुअलाइज करूं, मैं देखूं कि क्या है, तो फिर समझ में आएगा, है ना। तो अगर पॉसिबल है, इफ यू हैव द वीडियो तो भेज देना मुझे। सर देखता हूँ। हाँ यस बोलो। सर वो विबग्योर वाले समझा दो ना जैसे। अरे चिल मार, अगले चैप्टर में समझाऊंगा, है ना। डिस्पर्जन, अरे जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, ठीक है। हाँ परफेक्ट। सो या दैट्स इट, डन गाइस। लाइट के डाउट्स ओवर, खत्म सब लोगों का, नथिंग एल्स। लाइट पे कोई डाउट नहीं किसी को। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ योर पार्ट सी। पार्ट सी ऑफ चैप्टर 4। पार्ट डी भी है ना, तो पार्ट सी का एंड है। अभी तो शायद पार्ट डी भी है, उसमें भी और देखेंगे आगे, डोंट वरी। यस, खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, अभी बहुत टाइम लगता है, बड़ा चैप्टर। सर उसने पार्ट डी नहीं बी पूछा शायद। नहीं बी तो हो गया ना, अभी बी क्यों पूछेगा, पता नहीं। चलो सो अभिमन्यु जल्दी से बता तो, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बता जल्दी, 5 मिनट है, 7 बजे आएंगे। Yes, sir. ओके गाइस, बाकी लोग लिसन केयरफुली। ऐसे समझो मैथ्स का रिवीजन है, राइट। जो भी चैप्टर का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, लेट्स सॉल्व देम। यस, और देखते हैं कि कितना याद आ रहा है हम सबको, है ना। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बोलो यार अभिमन्यु जल्दी। सर एक्स स्क्वायर। यार अभिमन्यु भेज देना ना मुझे, मैंने तुमको सर बोला भेजा था भी है, भेजा भी है। भेजा है। यस सर। कहाँ पर है, कौन सा नंबर बता, क्वेश्चन नंबर अभिमन्यु। सर वो दोनों। अरे 21, 22, 23 दिख रहे, तो कौन सा वाला। एक सेकंड देख के बताता हूँ सर। 21, 22। एक काम करो, लिसन एवरीवन। अभिमन्यु, यस सर। send me 5 questions which I can take tomorrow. तो कल आने के बाद पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मैथ्स के, फिर फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। इज दैट ओके? ओके सर। ओके, तो 5 क्वेश्चन भेज दो, फिर परसों भी 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे 10 डाउट सॉल्व हो जाएंगे, राइट। और बाकी लोगों का मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा थोड़ा बहुत। ओके राइट, तो 5 क्वेश्चन भेज देना, जो भी लेना रहेगा मैं उसको इंपोर्ट करके रखूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी क्वेश्चन दिखाई दे, है ना। नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर। यस सर एक छोटा सा है। हाँ बोल सर। मैं एक ही लाइन का है वो, मैं बोल देता हूँ। बोलना सर। एक्स स्क्वायर। ओके रुक जा, लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ प्लस 6y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy।
इज इक्वल टू 5xy। हाँ सर अभी x इज टू y का रेशियो निकालना है। रेशो ऑफ x इज टू y, यस सर। बस इतना ही दिया हुआ है। हाँ सर। पक्का? यस सर। ओके, क्वेश्चन करेक्ट है ना भाई? बाकी हाँ फिर सर। तो बाद में। ओके चलो गाइस, एनीबॉडी कोई बताएगा? HP वेदांत शेट्टी, आर यू देयर? यस सर। बोलो सर। सर सोच रहा हूँ। नो। एनीबॉडी एल्स? 2 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ सोचने के लिए। Can we divide all by y? बाय y? ओके फिर क्या होगा? चलो पार्ट ट्राई करते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर बाय वाई प्लस 6y² बाय वाई इज इक्वल टू 5xy बाय वाई, है ना? तो ये y कटा, ये y कटा, फिर ये क्या बच गया? x² बाय वाई प्लस 6y इज इक्वल टू 5x। यस सर मैंने जो ट्राई किया वो मैंने 5xy को मैं नीचे ले गया, एवरीबॉडी बाय। अच्छा फिर उसके बाद कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो वो राइट साइड पर 2 एक अपॉन सेकंड 0 आ वापस गया। बोलेगा क्या? वापस बोलना है। 5x² सर नहीं, x² प्लस 6y²। अच्छा 5 नहीं है, नहीं सर, x² इज इक्वल टू plus 6y² is equal to 5x। So सर can एक्स we वाई divide नीचे लेके गए everybody तो? by, can we divide everybody by xy guys? यस सर। Can we divide everybody by xy? यस है ना? सर। तो ये x² अपॉन xy गाइस टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है ये, ओके? इसमें गलती नहीं चाहिए बिल्कुल। इज इक्वल टू 5xy अपॉन xy। कोई भी नहीं बता पा रहा है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है ये कटा, यहां से कौन कट रहा है देखो तो जरा, ये कटा, है ना? यहां से कौन कट रहा है? एक x कटा, तो क्या बचा? x अपॉन वाई प्लस 6y अपॉन x इज इक्वल टू 5। हाँ अब क्या करें? एनीबॉडी? सर एक्स बाय वाई सब्स्टिट्यूट कर लो। x बाय वाई नहीं, वो तो फाइंड Substitute. करना है ना मुझे, क्या सब्स्टिट्यूट करूं? सर एक्स बाय वाई को सब्स्टिट्यूट कर लो ए जैसे, तो a प्लस एक्स बाय 6 बाय a इज इक्वल टू 5। फेयर इनफ, वो भी चलेगा। देखो वो बोल रहा है x अपॉन वाई इज इक्वल टू a डाल दो, है ना? तो ये आ जाएगा a प्लस ये आ जाएगा 6 अपॉन a, ये y बाय x है ना, इज इक्वल टू 5। नाउ क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यस सर। है ना? a² प्लस 6a, यस नहीं सॉरी प्लस 6 इज इक्वल टू 5a। तो a² माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट सर क्वाड्रेट ये अब क्वाड्रेटिक हाँ, ये क्वाड्रेटिक आ गया, इसका a का वैल्यूज आ जाएगा 2, ठीक है? और अभिमन्यु आंसर निकाल करके आंसर चेक कर लेना, राइट? और कल सबको आंसर भी बता देना। बाकी सब लोग टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज सॉल्व करो। वो जो भी डाउट पूछेगा या कोई और दूसरा भी मैथ्स के जो डाउट्स पूछेगा उसको अपने पास सॉल्व करके रखो, सेलिना के क्वेश्चंस है, ओके? सो प्लीज कीप सॉल्विंग इट। तो अभिमन्यु सॉल्व करो, आंसर बताओ, बाकी लोग सॉल्व करके आंसर फाइंड करके रखो, कल वो आंसर बताएगा तो चेक कर लेना। यस अभिमन्यु, अगर तुमने 5xy से डिवाइड कर दिया तो होगा नहीं ना भाई, इधर 1 आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा आगे। सो 5xy यस सर, समझ गया। y प्लस x नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है? सो दैट इज द क्वेश्चन। अभिमन्यु 5 क्वेश्चन भेज, पहले कल 15 मिनट में 10-15 मिनट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिजिक्स का पार्ट 4 चालू करेंगे, ओके? प्लीज रीड पार्ट सी एवरीवन। बच्चों प्लीज पढ़ो, टेक्स्ट बुक इज एवरीथिंग, याद रखना, पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, ओके? चलो सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। सर आज का रिडल ओके दे दूं क्या कुछ? हाँ सर दे दो। अरे यार बहुत सारे लोग चले गए।
सर ग्रुप कल पे याद भेज दिलाओ सर स्मिथ, थोड़ा जल्दी याद दिलाना। अरे वो एक्सप्लेन करना पड़ता है यार, ग्रुप पे लिख के भेजना पड़ेगा, तो हाँ सर कल ठीक है बताता हूँ, याद दो थोड़ा। सर यस सर मेरा एक फिजिक्स का डाउट था। बोलना। सर रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? भाई बहुत सारे प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सर लेकिन ऊपर जाना रॉकेट का वगैरह मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ। हाँ, वो एग्जॉस्ट नीचे गैसेस छोड़ता है, यस, वो गैसेस हाँ उसको ऊपर पुश करते हैं। ओके हाँ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ हाँ। सर आप वो अभी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि वो यूनिवर्स के एक ओर से दूसरे ओर लाइट बैंड वाला? जाने देना भाई, गणपति का आरती है मेरे घर पे। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। यस चलो बाय, नेक्स्ट क्लास है मेरा फिर जल्दी से। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट। नाइट।